हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी तक जो हम मीमांसा दर्शन कर रहे थे, इस ज्ञान से भी लाभ उठाया होगा, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीखा होगा। और हमने लगभग सारे दर्शन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम आ गए हैं रामानुज का विशिष्ट अद्वैत दर्शन पे। ठीक है, इसे विशिष्ट अद्वैत भी कह देते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे और ब्रह्म विचार जानेंगे और इनका ईश्वर विचार। इसमें ब्रह्म विचार अथवा ईश्वर विचार कह दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, शंकर के अद्वैत वेदांत के बाद रामानुज का विशिष्ट अद्वैत दर्शन भी वेदांत दर्शन का एक मुख्य अंग है। शंकर की तरह रामानुज भी एक टीकाकार थे। उन्होंने शंकर के अद्वैत दर्शन का निषेध कर विशिष्ट अद्वैत को स्थापित किया। ठीक है, बार बार यहाँ पे क्योंकि जब विशिष्ट और अद्वैत एक साथ आते हैं तो संधि होकर के क्या शब्द बन जाता है? विशिष्टाद्वैत। ठीक है, को प्रस्थापित किया। रामानुज ने ब्रह्म को परम सत्य माना है। यद्यपि ब्रह्म एक है, फिर भी उसके 3 अंग हैं। तो यहाँ पे 3 अंग बता दिए। क्या बता रहे हैं? ईश्वर, जड़ जगत और आत्मा। इसलिए रामानुज के दर्शन को विशिष्टाद्वैत दर्शन यानी क्वालिफाइड मोनिज्म का मतलब है जहाँ पे एक की जहाँ बात, मोनो का मतलब 1, ठीक है, ड्वेल का मतलब 2, इस तरह जानते हैं हम सब। यह दर्शन विशिष्ट रूप में अद्वैत है, इसीलिए इसको क्या कह दे रहे हैं? विशिष्टाद्वैत कह दे रहे हैं। रामानुज का जन्म कब हुआ वो जान लीजिए। तो क्या कह रहे हैं? 1027 ईस्वी में हुआ। ठीक है, में दक्षिण मद्रास के निकट पेरम्बटूर नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम केशव था। रामानुज के जन्म के कुछ ही दिन बाद उनके पिता का देहांत हो गया। जब रामानुज के मन में वेदांत पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई, तब इन्होंने यादव प्रकाश से वेदांत पढ़ना प्रारंभ किया। यादव प्रकाश यामुनाचार्य के शिष्य थे, इसलिए रामानुज को यामुनाचार्य के शिष्य कहा गया है। ठीक है, शिष्य का शिष्य। परंतु अपने गुरु से इन्हें सिद्धांतों को लेकर मतभेद हो गया। श्री यामुनाचार्य रामानुज के गुणों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने रामानुज को भक्ति प्रसार के लिए श्रीरंगम बुलाया, है ना। परंतु रामानुज के वहाँ पहुँचने के कुछ ही दिन बाद यामुनाचार्य का देहावसान हो गया, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई। यामुनाचार्य की अंतिम इच्छा के अनुकूल रामानुज ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। ठीक है, चूंकि रामानुज के हृदय में भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित होती थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र है ना की भक्ति परक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने गीता पर भाष्य लिखते समय भक्ति रस की प्रबलता, है ना, को प्रस्थापित करने का प्रयास किया। इनका निधन कब हो गया? तो क्या बता रहे हैं? 1137 यानी 1137 में हो गया। ठीक है, देखिए 1027 में जन्म हो रहा है और 1137 में इनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में क्या बता रहे हैं? वेदांत सार, वेदांत दीप, श्री भाष्य, वेदांत संग्रह, गीता पर भाष्य की गणना की जाती है। वेदांत सार ब्रह्म सूत्र पर टीका है। थोड़ा सा इनके जन्म मरण को एक बार हम दोबारा चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, देखना ज़रूरी है। किसके लिए? क्या कभी कभी क्या होता है कि किताबों में भी कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, कि हमें क्रॉस चेक करके हमेशा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इनका ब्रह्म विचार अथवा ईश्वर विचार।
शंकर के दर्शन में ईश्वर की जो व्याख्या हुई है कुछ उसी प्रकार की बात रामानुज के ब्रह्म के सिलसिले में कही गई है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म परम सत्य है। ब्रह्म का विश्लेषण करने से ब्रह्म में 3 चीज़ें पाते हैं। तो क्या पाते हैं? ईश्वर पाते हैं हम, जीव है ना, जीवात्मा को, जीवात्मा फिर ब्रैकेट में चित्त कह दिया है इसी को, ठीक है, और अचित। यद्यपि तीनों को सत्य माना गया है फिर भी तीनों में अधिक सत्य ईश्वर को माना गया है। जीवात्मा उसको ब्रैकेट में क्या कह रहे हैं? चित्त कह रहे हैं। और अचित ईश्वर पर परतंत्र है। इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ईश्वर द्रव्य है और चित्त और अचित उसके एट्रीब्यूट्स यानी गुण हैं, ठीक है। चित्त और अचित ईश्वर के शरीर हैं। ईश्वर स्वयं चित्त और अचित की आत्मा है। जो द्रव्य और गुण के संबंध कह रहे हैं, जो गुण और द्रव्य में संबंध रहता है वही संबंध ईश्वर और चित्त और अचित में रहता है। ईश्वर चित्त और अचित का संचालक है। ब्रह्म इस प्रकार एक समिष्ट का नाम है, ठीक है, और जिसके विभिन्न अंग विशेषण के रूप में स्थित रहते हैं। ब्रह्म व्यक्तित्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ इनका जो रामानुज का जो ब्रह्म है वो क्या है? व्यक्तित्वपूर्ण है। अभी तक क्या हमने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में उसकी अलग तरीके से व्याख्या की थी। रामानुज ने ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं किया है। ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा का भेद है। अब देखिए, ब्रह्म को व्यक्तित्वपूर्ण बता दिया तो यानी क्या होगा? अब वो व्यक्तित्व की तरह ट्रीट किया जाएगा उसे जब भी हम अभी पढ़ेंगे विशिष्ट अद्वैत को, तो होगा क्या कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लेकर के एक नया दर्शन प्रस्तुत कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा का भेद है, ठीक है। इसलिए ब्रह्म को व्यक्ति विशेष माना जाता है। वह पूर्ण है, वह अंतर्यामी है। वही सारे गुण बता रहे हैं जो कभी हम ईश्वर की बताया करते हैं ना। वह पूर्ण है, वह अंतर्यामी है, वह जीवों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म फलदाता है, ठीक है। मीमांसा में ईश्वर बाद में ऐड हो गया था ना, बाद के जो मीमांसक आए उन्होंने कर्म फलदाता ईश्वर को कहा था, यहाँ पे ब्रह्म को कह रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि किस दर्शन की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। ब्रह्म ईश्वर होने के कारण सगुण है। अब देखिए यहाँ पे ईश्वर ले आए। ब्रह्म का यह विचार शंकर के ब्रह्म से भिन्न है। शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण और निराकार माना है। रामानुज ब्रह्म को, जिसे उपनिषद में निर्गुण कहा गया है, की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ब्रह्म को निर्गुण कहने का यह अर्थ नहीं है कि वह गुणों से शून्य, बल्कि यह है कि वह दुर्गुणों से परे है। तो बात चेंज कर दी, कह रहे हैं कि जो हमें उपनिषद में जो दर्शन मिलता है, उपनिषद में जो बातें मिलती हैं, तो उसमें वहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्म को क्या कहा गया? निराकार कहा गया और निर्गुण कहा गया है। उसकी व्याख्या रामानुज कैसे कर रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रह्म है वो गुणों से युक्त नहीं है किससे परे है? दुर्गुणों से, है ना, ठीक है। ब्रह्म भेद से रहित नहीं है। शंकर दर्शन की व्याख्या करते समय बतलाया गया है कि वेदांत दर्शन में 3 प्रकार का भेद माना गया है: सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। तो सजातीय मतलब जैसे मान लीजिए हम मनुष्य एक जाति से आते हैं, जाति यहाँ से मतलब समझ उससे समझ लीजिए। तो मान लीजिए मनुष्य में जो भेद होता है उसको सजाति कह देंगे। विजातीय मतलब किसी डिफरेंट, मान लीजिए आप स्वान की का भेद दिखा रहे हैं कि मनुष्य से कितना डिफरेंट है। स्वगत भेद का मतलब होता है एक ही बॉडी, जैसे हमारी आँख नाक से डिफरेंट है तो वो स्वगत भेद हो गया। जैसे वहाँ पे बताया था ना कि पूँछ गाय की अलग लगती है, सींगे अलग हैं, चेहरा अलग है, मुख अलग है, ठीक है। इस तरह से मुझे याद था तो मैंने बता दिया, ओके। क्योंकि
ये आप ठीक से पढ़ेंगे, आपको जब विषय दोबारा वैसा कुछ आएगा तो आपको निश्चिंत ही हो जाइए, याद आने ही वाला है। ठीक है, किसी चीज़ को जब आप समझ लेते हैं तो फिर कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ती। ये हम लोगों का बचपन से अभ्यास है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, हमने बहुत सारी क्लासेस की हैं। सभी लोग जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सब मैं मानती हूँ कि अगर मतलब जब से हमने कह सकते हैं कि शुरुआत की है इस चैनल की, उसमें बहुत प्रबुद्ध जन भी जुड़े। कमेंट्स से पता चल जाता है कि कौन कितनी अच्छी सोच रखता है। ठीक है, जब वो उस तरह के सवाल करते हैं तो मुझे भी आनंद आता है जवाब देने में कि हाँ, कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो इस ओर मतलब उनका रुझान है, अध्यात्म को जानना चाहते हैं, दर्शन को पढ़ना चाहते हैं, दर्शन में गूढ़ में उतरना चाहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं रामानुज ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद मानता है। देखिए, मानते हैं हम कहेंगे क्योंकि किताब में ऐसे ही लिखा जाता है, तो लेकिन हम थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल रहेंगे, हम बदल देंगे थोड़ा सा, हम रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। रामानुज ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद मानते हैं क्योंकि उनके दो अंशों, है ना, चित्त और अचित्त में भेद है। शंकर का ब्रह्म इसके विपरीत सभी प्रकार के भेदों से शून्य है। चित्त और अचित्त जैसा ऊपर कहा गया ईश्वर के अंश हैं, वे वास्तविक हैं और ईश्वर इनकी वास्तविकता है। वे सत्य हैं और ईश्वर उनकी सत्यता है। इन्हें चित्त और अचित्त, है ना, ब्रैकेट में कर दिया, ईश्वर का शरीर और ईश्वर को उनकी आत्मा कहा गया। शरीर का परिवर्तन होता है परंतु आत्मा परिवर्तनशील है। चित्त और अचित्त का परिवर्तन होता है परंतु ईश्वर परिवर्तन से परे है। ईश्वर सभी परिवर्तन का संचालन करता है। यानी जितने भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं, एक कहावत भी कही जाती है, चेंज इज़ परमानेंट, यानी चेंज ही केवल शाश्वत है। ठीक है, चेंज होता रहता है। रामानुज ने ब्रह्म को सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहा है। वह विश्व का निर्माण करता है। ब्रह्म विश्व का उपादान और निमित्त कारण है। यानी ब्रह्म को यहाँ पे फोकस में ले लिया गया। सब कुछ क्या कर रहा है? ब्रह्म कर रहा है। लेकिन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में क्या था कि ब्रह्म क्या है? एकदम वो कुछ नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ब्रह्म कर रहे हैं। ठीक है, वह अपने अंदर निहित अचित्त से विश्व का निर्माण करता है। जिस प्रकार मकड़ी की बात हो रही है ना, जैसे आप देखते हैं मकड़ी जाल बनाती है और उसी में फिर फंसी रहती है, उसी तरह इसको बताएंगे। कह रहे जिस प्रकार मकड़ा, यहाँ पे ये पुल्लिंग है इसलिए मकड़ा बोल रहे हैं, अपने सामग्री से जाल बुन लेता है, उसी प्रकार ईश्वर स्वयं ही सृष्टि कर लेता है। वह जीवों को उनके कर्मानुसार सुखी या दुखी बनाता है। ईश्वर विश्व को कायम रखता है। रामानुज सत्य कार्यवाद को मानते हैं। सत्य कार्यवाद के दो भेदों में रामानुज परिणामवाद को मानते हैं। विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। ठीक है, तो ये पहले भी जाना था कि ब्रह्म जब रूपांतरित होकर के आता है तो विश्व की सृष्टि हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार दही दूध का रूपांतरित रूप है, उसी प्रकार विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। समस्त विश्व ब्रह्म में अंतर्भूत है। सृष्टि का अर्थ अव्यक्त विश्व को प्रकाशित करना कहा जाता है। यानी जो सृष्टि है आपको अपने आसपास भी दिखती है, जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो जो मैनिफेस्ट हो गई, यानी जो व्यक्त हो गई है ना, उसको तो हम अपनी नेकेड आई से देख ही रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैनिफेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हम उनको अपनी इन आँखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चूंकि यह विश्व ब्रह्म का परिणाम है, इसलिए जगत उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म सत्य है। अब देखिए वहाँ पे क्या था, अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के ब्रह्म को सत्य बता रहे थे और जगत को मिथ्या कह रहे थे। लेकिन रामानुज का तर्क है जिस प्रकार ब्रह्म सत्य है उसी प्रकार ये संसार, ये जगत, ये विश्व भी सत्य है। कह रहे जितना ब्रह्म सत्य है उतना ही संसार भी सत्य है। ठीक है, ब्रह्म उपासना का विषय है। वह भक्तों को के प्रति दयावान रहता है, यानी उनमें करुणा है। जो सारे गुण ईश्वर के हैं वही यहाँ पे ब्रह्म को दे दिया है उन्होंने। ठीक है, ब्रह्म अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है। वह ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति तथा तेज इत्यादि गुणों से युक्त है। साधक को ईश्वर अथवा ब्रह्म की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
रामानुज के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं किया गया है। ब्रह्म वस्तुतः ईश्वर है। ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या ईश्वर के रूप स्वरूप की व्याख्या है, परंतु शंकर ने ब्रह्म को सत्य माना है जबकि ईश्वर असत्य है। मतलब ये शंकराचार्य का दर्शन है कि ब्रह्म सत्य है, बाकी सब क्या था, झूठ था, यानी असत्य था, ठीक है, मिथ्या है। लेकिन यहाँ पे रामानुज कह रहे हैं कि जितना ब्रह्म सत्य है उतना ही ये जगत सत्य है और ब्रह्म ही ईश्वर है। ओके, इस प्रकार शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर के बीच विभेदक रेखा खींची गई है। रामानुज का ब्रह्म सगुण ईश्वर होने के कारण अधिक लोकप्रिय होने का दावा कर सका। रामानुज के मतानुसार ईश्वर एक है, परंतु वह अपने को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करता है। ईश्वर एक, रूप अनेक, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है, ये यहीं से आ रहा है। भक्तों की मुक्ति एवं सहायता को ध्यान में रखकर ईश्वर अपने को 5 रूपों में प्रकाशित करता है। तो जान लीजिए कौन से वो 5 रूप हैं। अंतर्यामी, पहला बता रहे हैं, अंतर्यामी या ब्रह्म या ईश्वर का प्रथम रूप है। वह सभी जीवों के अंतःकरण में प्रवेश करके इनकी सभी प्रवृत्तियों को गति प्रदान करता है। यानी जो जितनी भी गतिविधियाँ हो रही, जितनी भी सब चीज़ें हो रही हैं, एक्ट्स हो रहे हैं बाहर, वो क्या है, कह रहे हैं ईश्वर करता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है ना। दूसरा बता रहे नारायण या वासुदेव, यह ब्रह्म का दूसरा रूप है। इसी रूप को देवतागर वैकुंठ से देखते हैं। तीसरा बता रहे व्यूह, ठीक है, जब ईश्वर सृष्टा, संरक्षक तथा संहारक के रूप में प्रकट होता है तब ईश्वर का रूप व्यूह हो जाता है। आधा वा या हा, देखिए आधा व्यू का समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे होंगे, इतना तो सबको पता ही है। आधा वा कर दिया, या में बड़े की मात्रा और हा, तो क्या हो गया, व्यू हो गया। चौथा बता रहे अवतार, जब ईश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य या पशु के रूप में प्रकट होते हैं, यह प्रकट यहाँ पे होता है फिलहाल तो लिखा है, तो वह अवतार या विभव कहा जाता है, ठीक है। आप कहीं शब्द पढ़ें विभव तो उसका भी अर्थ अवतार से ही है। पांचवा है अर्चा अवतार, है ना। कभी कभी ईश्वर भक्तों की दया के वशीभूत मूर्तियों में प्रकट होता है। तो आपने बहुत सारे स्टोरी सुनी होंगी, ठीक है। यह अवतार का एक विशिष्ट रूप होने के कारण अर्चा अवतार कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे भक्त जब इस तरह से बुलाते हैं ना अपने ईष्ट को, प्रकट हो करके, तो स्टोरीज़ हमने सीरियल्स के माध्यम से और बहुत सारे स्टोरीज़ जानी है, पुराणों में विवरण मिलता है कि जब भक्त बुलाते हैं, भजन भी है ना एक, कौन सा, कि वश में भगवान है किसके, भक्त के, ठीक है। तो कहते हैं भक्त जो होता है वो भक्ति से ईश्वर को वश में कर लेता है ना। भगवान भी स्वयं कहते हैं मुझे चाहे जितना कुछ कह लो लेकिन मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए, या कुछ मत कह देना, ठीक है। ये प्रेम है, मतलब भक्ति इज इक्वल टू प्रेम, विशिष्ट तरह का प्रेम है। भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम है उसको भक्ति कहा गया है। इतना अथाह प्रेम कि उस वियोग में केवल निरंतर आंसू ही बहते हैं, जैसे गोपियों का प्रेम है कृष्ण से, ठीक है। गोपियाँ है ना, बहुत, आप देखिए वहाँ पे जब आप त्रेता युग की बात अगर आप करें, ठीक है, मिथोलॉजी पे अगर आप बिलीव करते हैं, बहुत सारी जो हमारी कहानियाँ हैं उसके माध्यम से बहुत कुछ समझाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो उनके पीछे पूरी जो अयोध्या नगरी के वासी हैं वो जाते हैं ना। उसमें देखिए किन्नर भी हैं, है ना। तो वो जब कहते हैं स्त्री पुरुष वापस लौट जाएं तो उन्होंने वेट किया, किन्नर समाज ने, यही पूरी कथा है, सभी ने सुनी होगी। तो उसी का उन्हें फल मिला कि उनको ये आशीर्वाद मिला कि आप जिसको आशीर्वाद दे देंगे उनका वो कार्य सिद्ध होगा। तो यार बहुत सारी आपको स्टोरी, प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की स्टोरीज़ देखिए कितना सब कुछ हुआ। और भक्त कभी भी भगवान से विमुख नहीं होता, चाहे कितना कष्ट आ जाए, वो ईश्वर को, अपने इष्ट को कभी नहीं छोड़ता है। आप सांसारिक प्रेम का ही देख लीजिए, जो प्रेम को समझ चुके हैं, मृत्यु भले ही घटित हो जाए लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो तो रहता है। आप समझ लीजिए सांसारिक प्रेम जिसे बहुत ही
उसमें देखा जाता है। लेकिन देखिए, देखने की ही दृष्टि है ना। आप माता और बच्चे का प्रेम देख लीजिए, माँ कितना सब कुछ करती है, ठीक है। तो प्रेम इज इक्वल टू ईश्वर भी कहा गया है। वासना रहित जो आपका होगा, नहीं, वासना रहित मतलब जहाँ पे कोई निहित इच्छा नहीं है कि मैं ये करूँ या मैं ये करता हूँ तो मुझे वापस में कुछ मिलना चाहिए, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है, ठीक है। और प्रेम में तो इतनी शक्ति है कि वो सबको वश में कर सकता है। भगवान भी स्वयं आ जाते हैं इस धरती पर, ठीक है। उसी को बता रहे हैं अर्चा अवतार, कि कभी कभी मूर्तियों में प्रकट हो जाते हैं, है ना, किसी के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपने अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि दर्शन में रामानुज का विशिष्ट अद्वैत दर्शन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये निश्चित ही उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है जो भक्ति में डूबे रहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे सब कुछ आपको अपने पास हो घटित होता समझ में आएगा, ठीक है। और हम इसी तरह ज्ञान की गंगा इस चैनल के माध्यम से प्रवाहित करते रहेंगे, आपको सन्मार्ग से जोड़ते रहेंगे, अध्यात्म से जोड़ते रहेंगे। आपके अंदर एक नवीन चेतना, जब आप इस ओर आएंगे तो ये होने ही वाला है, कुछ नया जागरण होता ही ज़रूर है। इसीलिए जो इस तरफ आए फिर वो कुछ अलग ही प्राप्त करके गए। और अगर आप ये भी देखिए ना कि जो सुख है यहाँ पे, शांति है, वो कहीं और मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यात्म जो है वो आपको एक तरह से जीना ही सिखा देता है कि किस प्रकार आपको अपना जीवन जीना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।